सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं उमेश महिलानी CGS रायपुर से। और जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि इस वर्ष के UPSC प्रारंभिक परीक्षा में हमारे छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल यूथ हॉस्टल है द्वारका नई दिल्ली में, वहाँ से 13 अभ्यर्थी पास हुए हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और छत्तीसगढ़ के लिए हर्ष की बात है। तो इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को और जो ट्राइबल यूथ हॉस्टल है, डिपार्टमेंट है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट का, उनके सभी टीम को ढेर सारी बधाइयाँ। और हम लोग इस वर्ष का अगर UPSC प्रीलिम्स को देखें तो अगर इसको आंका जाए तो किस तरीके से आंकेंगे, तो UPSC प्रीलिम्स 2026 था, वो एक एक्सपेरिमेंट की तरह एक नए रिफॉर्म के लिए नएपन के साथ आया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ये अनप्रेडिक्टेबल था, इवन डिफिकल्ट था और बहुत सारे ट्रेंड्स को इसने तोड़ा है। तो इससे क्या फ़ायदे होते हैं कि जो नए साथी हैं, नए बच्चे हैं, उनको भी प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने का मौका मिलता है। दूसरा, जो व्हाट एस्पेक्ट रहता है, फैक्चुअल एस्पेक्ट, वहाँ से हटकर UPSC जो है वाई और हाउ एस्पेक्ट में गया है। इस आयाम को भी देखना जरूरी है। और मुझे लगता है वन ऑफ द लोएस्ट कट ऑफ जो मार्क्स है इस बार UPSC के प्रारंभिक परीक्षा में रहा होगा, जो कि मुझे लगता है जनरल के लिए भी 75 के आसपास रहा होगा, अराउंड 75, 70 से 75 भी हो सकता है कट ऑफ जो है जनरल का। तो ये एक अवसर रहा है जो काफ़ी सारे साथियों ने बनाया है। अब नो डाउट मेंस के लिए प्रिपरेशन बेहतर करनी पड़ेगी। और यहीं पे हम लोग देखें तो GS पेपर 1 में इथिक्स स्टाइल के क्वेश्चन रहे हैं, इथिक्स स्टाइल के क्वेश्चन रहे हैं। उसी तरीके से CSET जो है वो भी बहुत इजी नहीं रहा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है। RC के जो क्वेश्चन थे वो कंपैरेटिवली ओके था, इजी पैटर्न पे उसको देखा जा सकता है। कंप्रीहेंशन जो है पर क्वांट जो है उसको घुमा फिरा के ट्विस्टिंग उसमें किया गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पार्ट है उसमें। और उसी तरीके से अगर आप GS पेपर को देखें तो UPSC GS पेपर 1 को देखें तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के करीब 20 प्रश्न रहे होंगे, पर वो स्पेक्ट्रम या फिर नॉर्मल जो कोचिंग मटेरियल है उससे नहीं रहे हैं। कुछ मॉडर्न हिस्ट्री और बाकी के क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री, स्पेशली जो ऋग्वैदिक पीरियड है, हड़प्पन सिविलाइजेशंस के हैं, उसके बाद कल्चर के क्वेश्चंस हैं, जैनिज्म बुद्धिज्म के क्वेश्चंस हैं, वो थोड़े डीपर साइड में पूछा है इसने। एक चीज़ बड़ा अलग हुआ है और जो कि यूनिक भी है, अच्छा भी है, वो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हुआ